Hello, bachcho. Let's read the question. When a solid sphere rolls without slipping down an inclined plane, making an angle theta with the horizontal surface, acceleration of its center of mass is a. If the same sphere slides without friction, its acceleration a dash will be. So बच्चों पहले तो हमें कंसीडर करना है एक inclined plane. Let this angle with the horizontal surface is theta और हम इसमें टॉप से एक सॉलिड स्फीयर को रोल डाउन करते हैं. सो ये स्फीयर कहाँ आ रहा है? डाउन डायरेक्शन में आ रहा है. अब इस समय इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन गिवन है हमें a. सो ये एक कंडीशन हो गई. सो दिस में बी केस नंबर 1. सो बच्चों इस केस में हम a को रिप्रेजेंट कर सकते हैं g sin थीटा divided by 1 plus moment of inertia divided by mr square, जहां हम मान सकते हैं कि इस स्फीयर का मास है m एंड इट्स रेडियस इज r. अब जब स्फीयर अपने डायमीटर के अबाउट रोटेट होता है, जैसे यहाँ रोलिंग मीन्स ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दोनों ही मोशन है, तो उस समय हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर मिलता है अबाउट द डायमीटर 2/5 mr². सो बच्चों इसको जब हम यहाँ पुट करेंगे तो mr² विल कैंसिल एंड वी गेट g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 plus 2/5. सो इसका आंसर मिलेगा हमें 7/5. So this fraction becomes 5/7 times of g sin theta. So this is the equation for acceleration while it is rolling down. तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब बच्चों गिवन है हमें सेकेंड केस में, केस नंबर 2 में, कि सेम स्फीयर स्लाइड डाउन होता है स्मूथ सरफेस पर, मतलब यहाँ इंक्लाइंड सरफेस पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है. तो उस समय इसका एक्सेलरेशन है a डैश. तो हमें a डैश का एक्सप्रेशन क्या मिलता है? यहाँ से हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं. एज दिस इज g, इस पर अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है. नाउ दिस कंपोनेंट विल बी, ये अगर थीटा है तो दिस इज g cos थीटा एंड द ड्राइविंग कंपोनेंट डाउन द प्लेन इज g sin थीटा. तो इस समय हमें a डैश की वैल्यू मिलेगी g sin थीटा. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब बच्चों हमें a डैश और a में रिलेशन निकालना है, तो इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से. सो a डैश डिवाइडेड बाय a इज g sin थीटा डिवाइडेड बाय 5g sin थीटा होल डिवाइडेड बाय 7. So g sin theta कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट द रेशियो एज 7/5. तो हमें a डैश का आंसर मिलेगा 7a डिवाइडेड बाय 5. सो बच्चों हम देख सकते हैं ऑप्शंस में दैट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. थैंक यू.